सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण है वो कितना है? 1 और 2 है। ठीक, उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण दिया गया है। ठीक है, बोले तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक, और मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है? 2 है। ठीक है, और क्या दिया गया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, मीन्स ठीक है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, आपको कोड ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉड वेक्टर ए, ठीक है, फिर मॉड वेक्टर बी और क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक, और इज इक्वल टू कितना दिया गया? 1 दिया गया। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो 1 ऐसे उतारा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 1, फिर इंटू मॉड वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 और यह हो जाएगा कॉस थीटा और इज इक्वल टू कितना है? 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कॉस से शुरू किया गया ना, तो कॉस में चेक करेंगे कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो थीटा का मान है वो कितना है? π/3 है। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो कितना है? π/3 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।